नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अमेरिका रॉकेट की रफ्तार से उड़ रहा है। इस समय 600 पॉइंट ऊपर अमेरिका में डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है और ये कोई सेक्टर स्पेसिफिक नहीं, पूरे बाजार में तेजी है दोस्तों। और इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा कारण है अब 100% अनुमान लग गया है कि फेड पहला रेट कट सितंबर में कर देगा और इसी के चलते अमेरिका के बाजार में तूफानी तेजी आते हुए दिख रही है। हालांकि इसका इंपैक्ट अपने भारतीय बाजार पे कल अपन बंद है अनफॉर्चुनेटली, अदरवाइज कल गैप अप मिल जाता 200 पॉइंट का, तो मेरे को लगता है 150 से 200। अपना भारतीय बाजार ना बहुत स्मार्ट ट्रेड कर रहा है आजकल। अमेरिका की तेजी पे रिएक्ट कर देता है लेकिन मंदी पे रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि अपने इंटरनल इतने स्ट्रांग है ना, इसलिए। बट अभी एज ऑफ नाउ जो चीजें दिख रही हैं वो ये कि अमेरिका में तूफानी तेजी है। एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके साथ कवर करूंगा। आज दोपहर में ओपन मार्केट में मूडीज की तरफ से कुछ बड़े बयान भी आए थे दोस्तों रेट कट को लेकर, और अभी आप अमेरिका में तेजी भी देख रहे हो। वो सारी चीजें आपके साथ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कुछ चीजें बता दूं, गिफ्ट निफ्टी 24,700 के पार दिख रहा है। हालांकि अमेरिका कल कैसा करेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कल अपन खुलने वाले नहीं है। तो कल जो अमेरिका शाम को इंडिकेशन देगा उस पर हम लोग परसों रिएक्ट करेंगे डेफिनेटली। ये जो 600 पॉइंट्स की तेजी अभी दिख रही है अमेरिका में, इसको एडजस्ट हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, इतना मेरे को लगता है। तो पहले तो शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों अमेरिका के बाजार के साथ ही, क्योंकि टॉपिक ही हमारा हॉट है इस समय। डाउ जोन्स 600 पॉइंट ऊपर है, रसेल 2000 2.5% ऊपर है। डाउ जोन्स 600 पॉइंट है लेकिन 1.5% है, और रसेल 2000 2.5% 2.5% ऊपर है। S&P 500 1/3% फ्लैट टू पॉजिटिव कह लीजिए या फिर, और नेस्डेक में हल्की गिरावट है, बिल्कुल हल्की है, ना के बराबर है, ठीक है जी। बट मजा आ रहा है आज अमेरिका में डाउ जोन्स को देखते हुए। हालांकि यूरोपियन मार्केट से नेगेटिव संकेत हैं, एशिया पैसिफिक मिला जुला है, कुछ खास संकेत है नहीं, फ्लैट टू पॉजिटिव है। बट अमेरिका में हो गया भैया बड़ा भयंकर धमाका। अब ये क्यों हुआ है मैं वो बताता हूं। आज ना मूडीज की तरफ से कुछ बड़े बयान आए थे, मैंने नोट भी करे थे, वो मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता था वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मूडीज क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। यूएस फेड दरों में 25% की कटौती कर सकता है इस बार की मीटिंग में ही, ठीक है जी। तो ये पहले बयान थे। इस साल 0.5 से 0.75% तक की कटौती संभव है। अभी तक बाजार किस चीज को लड़ रहा था कि मैक्सिमम लेवल पे 2 रेट कट है, 50 बेसिस पॉइंट है, अदरवाइज 1 रेट कट है। मूडीज कह रहे हैं 2 तो होंगे ही होंगे, हो सकता है 3 हो जाए। और मूडीज ये भी कह रहे हैं कि ये जो मंथ के एंड में फेड की मीटिंग है ना, मे भी पहला रेट कट यहीं आ जाए इन्फ्लेशन टारगेट से पहले ही। और इन्फ्लेशन उनका अच्छा आया भी है, बहुत अच्छा आया है, तो शायद पहला रेट कट अभी आए, दूसरा सितंबर में और तीसरा दिसंबर में, क्योंकि इकोनॉमी को ड्राइव करना चाहते हैं अब वो। तो ये चीजें बाजार काफी पॉजिटिवली ले गया अमेरिका का। आगे देखा जाए तो 2025 में 1% से लेकर 1.25% तक की एडिशनल रेट कट देख रहे हैं मूडीज। दोस्तों छोटा नहीं होता है 1% से 1.25%, समझ रहे हो आप बात को। 50 बेसिस पॉइंट अभी 1% अगर हम कंजर्वेटिव भी जाएं तो 1.5% का रेट कट हो गया 1.5 साल में। 1.5% का रेट कट बहुत बड़ी बात है। अपने भारतीय बाजार के लिहाज से देखो तो अपना तो महंगाई दर ऊपर आ रही है, तो अपन इतनी जल्दी इतना बड़ा रेट कट नहीं मारेंगे, लेकिन अगर करते हैं तो आप सोचो कि अपने इंटरेस्ट रेट कितने सस्ते हो जाएंगे, जिसकी वजह से बैंकों में रॉकेटपन हो सकता है, मतलब बैंक तूफानी रफ्तार से भाग सकती हैं। तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा, स्पेशली एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। तो ये एक बड़ी मतलब मेरे को हिसाब बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मेरे को ग्रोथ दिख रही है जगह, इस पर हम डेफिनेटली बात करेंगे। तो ये कुछ बड़े अपडेट आ रहे हैं। जुलाई अंत की बैठक में दरों में कटौती संभव, यानी कि इसी मंथ जो उनकी मीटिंग है उसमें कटौती आ सकती है। तो ये अभी की सबसे बड़ी बातें थी जो मैंने बताई। अब एक बार अपने भारतीय बाजार का FIDIs का डेटा भी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने आपके साथ आज एक वीडियो बनाई थी, लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने कहा था कि ज्यादा बड़ा फिगर आज आएगा नहीं, क्योंकि मार्केट में ना जो टॉप स्टॉक्स हैं, मोस्ट एक्टिव हैं पैसों के मामले में,
बहुत छोटे फ्लोस थे। नेट फिगर एफआईआईज का 1271 करोड़ की बाइंग का आया है और डीआईज का 529 करोड़ की सेलिंग का आया है। ये फिगर छोटा ही मानूंगा मैं। और अगर मैं नेट टोटल डेटा देखूं तो वो मैं एक बार चेक करना चाहूंगा कि कितना आया है, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा था आज ज्यादा कामकाज हुआ है एफआईडीआईज की तरफ से। टोटल डेटा देखेंगे तो टोटल डेटा भी देखो छोटा ही है दोस्तों। 14,482 करोड़ की बाइंग का फिगर है एफआईआई से और डीआईज ने इनसे ज्यादा खरीदा है नेट लेवल पे। 14,935 खरीद कर गए हैं वो, लेकिन डीआईज ने बेचा उससे भी ज्यादा है 15,465 करोड़ का। तो डीआईआई ज्यादा बड़ा खेल कर गए हैं आज एफआईआई के मुकाबले तो। और एफआईआई ने बेचा है 13,211 करोड़ का, जिसकी वजह से एफआईआई का फिगर पॉजिटिव रहा और डीआईज का नेगेटिव हो गया। तो देखने वाली बात यह थी कि आज डीआईज ने बड़ा किम करा है। अदरवाइज एफआईआई करते हैं 16,000 से लेकर 18,000 करोड़ का काम और डीआईज करते हैं 12,000 से लेकर 14,000 करोड़ का काम। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल वीडियो थी मार्केट के ऊपर। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।